हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम जीके की बात करेंगे। और जीके में काफ़ी कॉन्सेप्ट और काफ़ी टॉपिक आपने देखे होंगे, सुने होंगे और पढ़े होंगे, लेकिन आज हम पहली बार संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान से स्टार्टिंग करेंगे और आगे का कुछ नहीं पता कि टॉपिक कहाँ से और कैसे कैसे आगे चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। तो सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो होगी हमारी संविधान की, और एक होती है इसके अंदर राज व्यवस्था। संविधान होगा और एक होगा राज व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, संविधान जैसा आप सभी जानते हैं कि संविधान का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लॉ, यानी कि नियम, यानी कि नियम। इसमें हम जानते हैं किसी देश को चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होगा, हम संविधान के बारे में जानेंगे। एक होती है प्यारे दोस्तों राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ये होती है राजनीतिक विज्ञान जिसको कहते हैं, या राजव्यवस्था विज्ञान जिसको कहते हैं हम। उसमें हम पढ़ेंगे राजनीति के बारे में। तो ये क्या होता है दोस्तों, संविधान। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान कोई भी नियम और कानून होगा, राजव्यवस्था होगी हमारी पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राज करने का या शासन चलाने का एक सिस्टम। और सिस्टम को फॉलो करने के लिए राजव्यवस्था से लोग काम करते हैं संविधान के ऊपर। तो संविधान में क्या होते हैं, एक प्रकार से हमारे नियम होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हमारे शासनकर्ता, यानी कि शासन करने वाले लोग। तो शासन करने वाले जो लोग होते हैं, इनका टाइम होता है जो ये फिक्स होता है दोस्तों, यानी कि 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है। जैसे कुछ और देश हैं हमारे, जैसे यूएसए की मैं बात करूं तो यूएसए जैसे देशों में ये टर्म होती है 4 वर्ष की। तो अलग अलग देशों में टर्म अलग अलग है। जैसे यहाँ पे 5 वर्ष है इंडिया में, तो कहीं 4 वर्ष है, और कहीं कहीं पे, जैसे एक छोटे से मैं पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक होती है डेमोक्रेसी और एक होती है ऑटोक्रेसी। जैसे कि एक को हम कहते हैं लोकतंत्र और एक होता है हमारा राजतंत्र। लोकतंत्र के अंदर हमें क्या जानना होता है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि जो देश होता है उसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य लोगों के पास होते हैं। दोनों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों लोगों के पास होते हैं। लेकिन जो राजतंत्र कंट्री होते हैं, इनमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी में से, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी में से फंडामेंटल राइट्स उनके पास नहीं होते, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी उनके पास होती है। ये होता है राजतंत्र में। और लोकतंत्र में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी दोनों उसके पास होती हैं जो वहाँ का नागरिक है। तो देशों की मैं बात करूँ तो लोकतंत्र देश है क्या, हमारा भारत। लोकतंत्र देश है हमारा भारत। और राजतंत्र की मैं बात करूं तो हमारा पड़ोसी देश, जैसे आपने सुना होगा, भूटान है, या फिर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की मैं बात करूं, नॉर्थ कोरिया या भूटान, ये हमारे कैसे देश होंगे, ये होंगे हमारे राजतंत्र देश। तो दोस्तों, ये सरकार की बात हुई। सरकार चलाने के जो नियम होते हैं या देश चलाने के जो नियम होते हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो संविधान होगा वो किसी ना किसी देश का होगा, और वो होगा लिखित। और राजव्यवस्था के बारे में आपको कहीं से भी कोई जानकारी मिलेगी तो वो अलिखित होगी, क्योंकि राजव्यवस्था के बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, अनुभव के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा क्या चलता है, एक एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस संविधान के ऊपर बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। जो नियम और कानून देश के लिए बनाए गए हैं उन सभी को हमारे देश के नागरिकों को फॉलो करना होता है। तो आगे चलते हैं। यदि हम बात करें इसके जनक की, कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो जैसा आपने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं हम, और इससे आगे जानेंगे हम कि किस देश का संविधान कैसा है। भारत में संविधान बनने की कला कहाँ से ली और कहाँ से हमारे देश के संविधान बनने का सिस्टम आरंभ होता है। सबसे पहले कौन से देश ने अपना संविधान बनाया। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो विश्व का पहला
अलिखित संविधान, विश्व का पहला अलिखित संविधान। हमारे देश में जो सबसे पहले संविधान आया था, हमारे देश में जो संविधान आया उसका आपको पता है 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था। लेकिन विश्व की हम बात करें, विश्व और अलिखित यानी कि अनरिटन, तो ये आया सबसे पहले ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का ये संविधान कब आया था? 1215। तो दोस्तों इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यदि विश्व में संविधान की बात होती है तो सबसे पहले ब्रिटेन का नाम आता है। वो भी नाम कैसा आता है? अलिखित। यदि लचीला पूछते हैं ये, तो लचीला भी किसका माना जाएगा सबसे पहला संविधान? तो ब्रिटेन का। अलिखित लचीला यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी थी, और अनरिटन था किसका? ब्रिटेन का। इसके बाद मैं बात करूं कि विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान। तो लिखित संविधान में हम बात करेंगे तो लिखित संविधान में सबसे पहली बात होगी अमेरिका की, यानी कि सबसे पहला जो संविधान बना था वो बना था अमेरिका का। और अमेरिका का जो संविधान बना था वो बना था 1789। अमेरिका के संविधान के लिए हमने एक समिति बनाई थी और उस समिति को कहा गया फिलाडेल्फिया समिति। फिलाडेल्फिया समिति। जैसा आप लोग जानते होंगे कि भारत का जो संविधान बना है वो बना कैबिनेट मिशन के आधार पर, लेकिन विश्व का जो संविधान बना पहला लिखित वो अमेरिका ने बनाया 1789 में, और समिति बनाई थी फिलाडेल्फिया समिति। इसके द्वारा विश्व का पहला संविधान लिखित बना और नाम क्या था? अमेरिका का संविधान, फिलाडेल्फिया समिति के द्वारा। और हम बात करें भारत, हम बात करें दोस्तों भारत की, कि भारत का सबसे बड़ा संविधान, भारत का सबसे बड़ा संविधान। यदि बात आती है कि विश्व में पहला संविधान किसका था? अलिखित और लचीला तो ब्रिटेन का, लिखित अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा संविधान है। यदि विश्व में क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों भारत का। सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। और ये बना 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान बनकर उभरा। और आज विश्व में सबसे बड़ा संविधान यदि किसी देश का है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है भारत का। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? या तो लिखित अलिखित की विश्व में सबसे पहली बात होगी, और या सबसे बड़े संविधान की बात होगी हमारे भारत की। आगे की हम बात करें कि भारत का संविधान आया कहाँ से, भारत का संविधान आया कहाँ से या कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान की सीडी, भारत के संविधान की सीडी कहा जाता है किसको? भारत के संविधान की सीडी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे आप 1757 आपने सुना होगा, प्लासी युद्ध, प्लासी वॉर। तो प्लासी युद्ध हुआ था 1757 में। जब 1757 में प्लासी युद्ध हुआ तो ये किस किस के बीच हुआ दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे एक बात की घोषणा की थी, क्योंकि शासन हमारे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का चला हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि अब भारत में जो आगे शासन होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा होगा, शासन भी हमारा होगा और व्यापार भी हमारा होगा। और दोस्तों जैसा आपको पता है आने वाले कुछ टाइम में सारा सिस्टम अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया, और भारतीय संविधान की सीडी कहते हैं 1757 प्लासी के युद्ध को। भारतीय संविधान की पहली बार मांग की गई, भारतीय संविधान की पहली मांग कब की गई? तो 1895 में लाला लाजपत राय
सॉरी ये लाल लाजपत राय नहीं भाई, ये है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की सबसे पहले मांग की है और कब की थी? 1895 में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए, और जो किसके लिए होना चाहिए? भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए। और ये बात रखी गई थी दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन में, क्योंकि आपको पता है कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उसी के अधिवेशन में इसकी मांग की गई भारतीय संविधान की। तो आगे हम चलते हैं, इसके बाद आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो संविधान की मांग यहाँ पे रख दी गई, लेकिन अभी हमारा संविधान बना नहीं है। बनने में दोस्तों बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर, पहुँचते पहुँचते संविधान, वैसे कहानी तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1773 से। संविधान बनने की कहानी 1773 से स्टार्ट होती है, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था। लेकिन हम इसको आगे से लेके चलते हैं, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है जितना इम्पोर्टेंट 1922 से होगा। 1922 में संविधान की मांग, 1922 में स्वराज की मांग आ चुकी थी। यहाँ पे स्वराज की मांग, यानी कि स्वराज और संविधान को यहाँ पे एक माना गया था, और इसकी मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू। और एक नाम आपने सुना होगा CR दास के नाम से, CR दास। CR दास का मतलब चित्तरंजन दास। इन्होंने की, और इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन किया। और ये गठन भी किसने किया है? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और ये दोस्तों इन दोनों ने कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद स्वराज आगे चला, और 1924 में महात्मा गांधी ने स्वराज का प्रयोग किया, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन दोस्तों 1924 में कर्नाटक के अंदर हुआ था, और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने केवल एक बार की थी, और वो भी 1924 में, जहां इन्होंने स्वराज की बात कही। लेकिन इस बात को अभी तक अंग्रेजों ने नहीं माना, और 1928 में स्वराज या संविधान की मांग फिर दोबारा से की किसने? मोतीलाल नेहरू। 1928 1895 से मुद्दा उठा, और मुद्दा उठते उठते आज 1928 तक पहुंचा, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स, ईस्ट इंडिया कंपनी तो जा चुकी है हमारे देश से, लेकिन अभी जो शासन हमारा चला हुआ है दोस्तों, एक थोड़ी छोटी सी मैं बात आपको बता दूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 1600 ईस्वी में बनी, 1608 में पहली बार भारत आई, 1621 में इन लोगों ने 1611 में इन लोगों ने मसूलीपट्टनम दक्षिण में पहली फैक्ट्री लगाई, और 1612 इन्होंने सूरत गुजरात में फैक्ट्री लगाई। 1615 में इन्होंने एक और फैक्ट्री लगाई वेस्ट बंगाल में इन्होंने फैक्ट्री लगाई 1615। और ये लोग 1757 के बाद जब पलासी युद्ध हुआ था, पलासी युद्ध के बाद ये लोग इतने एक्टिव हुए कि इन लोगों ने शासन करने की सोची, और 1765 में एक एग्रीमेंट होता है हमारा इनके साथ, इलाहाबाद संधि के नाम से। इलाहाबाद संधि के बाद इन्होंने 1766 से कुछ सिस्टम अपने कब्जे में ले लिया, जैसे कि हमारा एरिया था बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर ये लोग यहाँ से शासन करने लगे, और यहाँ से शासन करते करते दोस्तों आपको पता होगा 1947 तक इन लोगों ने यहाँ पे
शासन किया है। लेकिन शासन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से लेके 1857 तक चली। जब हमारे देश में 1857 की क्रांति होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व यहाँ पे समाप्त हो जाता है और 1858 से हमारा सीधा शासन आरंभ होता है ब्रिटेन से। ब्रिटिश क्राउन से अब हमारा सीधा शासन चलता है, कहाँ से? ब्रिटिश क्राउन से। तो 1858 से 1947 तक का जो शासन रहा है वो रहा सीधा ब्रिटिश क्राउन से। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी ताकि आगे इस पॉइंट में आगे दिक्कत ना आए आपको। तो इसमें क्या है, मोतीलाल नेहरू ने मांग रखी, मांग को नहीं माना गया तो 1929 में स्वराज या संविधान की मांग की है इनके पुत्र ने, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब मांग रखी तो इस मांग को अंग्रेजों ने मान लिया। और मान कब लिया दोस्तों? इस मांग को मान लिया 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को मांग को माना गया। जो अंग्रेजों से जो डिमांड चल रही थी हमारी स्वराज की या संविधान की या स्वाधीनता की, इस मांग को मान लिया जवाहरलाल नेहरू के कहने पर अंग्रेजों ने 31 दिसंबर 1929 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो पूछी जाती है कि संविधान की मांग या स्वाधीनता की मांग को अंग्रेजों ने कब मान लिया, तो 31 दिसंबर 1929 को। और भारत ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930। दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन यहां से उठ के आता है, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, कि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया, तो 26 जनवरी 1930। न जाने कितने एग्जामों में आज तक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत का पहला स्वाधीनता दिवस। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बाद हर 10 वर्ष में जनगणना का प्रावधान जो सुचारू रूप से किया गया था इंडिया में, वो चला हुआ था 1881 से। और यहाँ से चालू कर दिया 26 जनवरी को मनाने का प्रोविजन कि अब हर वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? स्वाधीनता दिवस। इसके बाद मनने लगा और 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम भारत में आया। जैसा सभी को पता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसके द्वारा संविधान को काफ़ी चीज़ें मिली। जैसा मानते हैं हम कि जो संविधान में जो अनुच्छेद हैं अनुच्छेदों के ऊपर ये डिपेंड है। तो 321 आर्टिकल यहाँ से लिए गए हैं, 321 आर्टिकल लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम से 1935 का, जिसका संविधान बनने में बहुत योगदान रहा। लेकिन कुछ देर में हम जानेंगे इससे क्या क्या चीज़ ली गई हैं। और 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। अगस्त प्रस्ताव पारित। और यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव हमारा पारित हुआ और किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी ने अगस्त प्रस्ताव को पारित किया। और ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को मान लिया और साफ साफ इंडिया को कह दिया कि भारत अपना संविधान बना सकता है। इसके बाद दोस्तों पहली बार भारत को ये लगा कि हमारे देश का कोई अलग संविधान होगा। तो ये चीज़ आप सबकी समझ में अच्छी तरह से आई होंगी और आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं भाई। फिर हम आगे चलेंगे। हमने 1922 से लेकर 1940 तक का सफ़र तय किया और आगे हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ तक रहा, संविधान कैसे बना, इसके बाद अंग्रेजों ने क्या प्लानिंग की जो इंडिया में आई, अंग्रेजों की कौन सी प्लानिंग भारत में देखने को मिली है। तो इसके बाद 1940 के बाद दोस्तों क्या हुआ? 1942 में
क्रिप्स मिशन भारत आया। जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है तो इसका मेन उद्देश्य होता है भारत में संविधान का निर्माण करना। भारत में संविधान का निर्माण करना 1942 क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, नोट में लिखेंगे, पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा है पोस्ट डेटेड चेक कि यह एक ऐसी बैंक का चेक है जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। और दोस्तों ये क्या हुआ, क्रिप्स मिशन इंडिया में आकर फेल हो जाता है। ये क्या हुआ, ये फेल हो गया। और फेल हो गया तो यहाँ से ये वापस पहुँच जाता है, जहाँ से आया वहीं पे वापस। तो आगे की मैं बात करूँ इसके बाद, क्योंकि इस टाइम में हमारा संविधान बनाना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है दोस्तों दूसरे देशों से लिया गया है, दूसरे पड़ोसी देशों से लिया गया है। कुछ बाहर के देश भी हैं बिना पड़ोस के, जैसे अमेरिका तो हमारे पड़ोस में दूर दूर तक भी नहीं है, ना जापान है, ना रूस है, ना फ्रांस है। लेकिन फिर भी इस टाइम में क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, 1939 से लेके 1945 तक चला था। तो इस टाइम में हमारा संविधान बनाना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए कुछ कारण रहे इसके, जिसके कारण ये वापस हुआ। और 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। एक बात आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। क्यों आया था, क्यों का जवाब है कि संविधान बनाने के लिए आया था, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आया था। इसमें 3 व्यक्ति आए थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे व्यक्ति का नाम था A.V. अलेक्जेंडर। दोस्तों पैथिक लॉरेंस को यहां पे सचिव बना के भेजा था कि भारत का जो संविधान बनेगा उसकी देखरेख किसको करनी है, पैथिक लॉरेंस को। इंडिया के अंदर संविधान बनने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना आए, इसलिए पैथिक लॉरेंस को सचिव बना के भेजा। और 1946 ने क्या किया, संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान सभा का गठन। बात आती है संविधान सभा के गठन की कि संविधान सभा का गठन किसने किया, तो कैबिनेट मिशन ने किया। संविधान सभा का गठन 389 सदस्य, जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाई है भारत के अंदर, इसमें 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों, 389 सदस्यों में से 292 सदस्य जो चुने गए थे, वो चुने गए थे कहां से, ब्रिटिश प्रांतों से, जहां पर अंग्रेजों का शासन था। और 93 सदस्य चुने गए थे देसी रियासत जो अपने भारत की थी, जहां पे अपने इंडियन कल्चर का शासन था। और 4 थे कमिश्नरी क्षेत्र। और कमिश्नरी क्षेत्र में दोस्तों मैं आपको 4 बता दूं, जैसे कि अजमेर था, बलूचिस्तान, एक था कुर्ग एरिया पड़ता है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक। और चौथा था दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। और इन क्षेत्रों से लेकर 389 सदस्य इकट्ठे हुए। 389 लोगों को लेने के पीछे 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना। दोस्तों 10 लाख की जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, उसमें से कितने व्यक्तियों को चुना गया, केवल एक व्यक्ति को चुनने के बाद 389 लोग इकट्ठे हुए और लिए कहां से गए हैं, यहां से। इनके बारे में हम बात करेंगे आगे कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद संविधान में पहली बैठक
आरंभ होती है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है आगे का। और आगे क्या हुआ, अब संविधान की हुई बैठक यहाँ पे। तो संविधान की दोस्तों पहली बैठक जो होती है संविधान सभा के लिए या संविधान निर्माण के लिए, तो संविधान सभा ने पहली बैठक रखी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई पहली। और इसमें क्या हुआ, एक अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। अस्थाई अध्यक्ष चुने गए जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक की मैं बात करूं तो संविधान सभा की सेकंड बैठक जो हुई है 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। और यहां पे दोस्तों स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 बैठक हमने की हैं अभी, यहाँ पे 2 बैठक हुई। और इसकी तीसरी बैठक मैं बता दूं आपको। तो तीसरी बैठक संविधान सभा की कब होती है दोस्तों, तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946। एक बात आप समझ गए होंगे कि 3 बैठक हुई और तीनों बैठक 2-2 दिन के गैप से हुई। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13। और तीसरी बैठक में क्या हुआ, तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, प्रस्तावना पेश की। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को पेश किया है तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई। जैसे बता दूं आपको कि प्रस्तावना को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 2 देशों से लिया गया है। ऑप्शन में कभी कभी अमेरिका आता है और कभी कभी ऑप्शन में आता है आपका अमेरिका की जगह क्या आता है, कभी कभी अमेरिका, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें फर्क क्या है दोस्तों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है प्रस्तावना की। और ढांचा जो बेस लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका से। वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। इसके बाद संविधान सभा ने अपना काम कर दिया और काम चल निकला। 114 दिन बहस चली, यानी कि संविधान सभा ने संविधान के ऊपर कितने डिबेट की है, तो डिबेट की 114 दिन। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि कुछ समितियां बनी इसके लिए कुछ समितियां बनाई गई, जैसे आपने सुना होगा प्रारूप समिति, संचालन, प्रांतीय, झंडा समिति, इन सभी की समितियां अलग अलग बनाई गई और उन सभी के अध्यक्ष भी बनाए गए। अध्यक्ष और समितियां इसलिए बनाई गई क्योंकि हमें संविधान दूसरे देशों से लाना था। तो उसके पीछे क्या हाथ था, उसके पीछे सभी जो लोग थे 389, इन सभी का हाथ हम मानते हैं। इन्होंने पूरे इंडिया को सपोर्ट किया संविधान के लिए। 114 दिन बहस चली। 15 महिलाएं थीं, 15 महिलाएं थीं संविधान सभा में। यदि क्वेश्चन आए कि संविधान सभा में बहस कितने दिन चली है, तो 114 दिन। और महिला कितनी थी, तो 15 महिलाओं ने संविधान सभा के अंदर भाग लिया था। बनने में कितना समय लगा संविधान को, बनने में लगा समय, तो संविधान को बनने में समय लगा जो वो लगा दोस्तों 2 साल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम संविधान को बनने में लगा। और बनकर कब तैयार हुआ, क्वेश्चन आता है संविधान कब बनकर भारत का तैयार हुआ। बनकर संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों यदि भारत ये चाहता कि संविधान को आज ही लागू कर दें तो कर सकता था,
26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, क्योंकि हमने वेट किया 26 जनवरी का, क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस हर वर्ष की लगातार मनाते आ रहे थे वहाँ से, तो बात को लेके पहुँचे 26 नवंबर से 26 जनवरी तक, 2 महीने वेट किया संविधान को लागू करने के लिए। क्वेश्चन आता है संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक जो हुई है वो हुई है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कब बने हैं? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत के यहाँ पे क्या हुआ, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों चुना गया। एक अहम बात यहाँ पे यह है कि इसी दिन भारत में राष्ट्रीय गान, जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको भी यहाँ पे अपनाया गया है। गा तो पहले दिया है, राष्ट्रीय गान भारत में पहली बार गाया 27 दिसंबर 1911 को, लेकिन अपनाया कब है? 24 जनवरी 1950। और दोस्तों इसके बाद संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, और यहाँ पे हमारे देश का संविधान लागू हो गया। और दोस्तों हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बढ़ेंगे कि संविधान जब लागू हुआ तो हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, भाग और अनुसूची, 3 चीज़ों से मिलके संविधान बना है, और इन 3 चीज़ों को लेके हम पूरे संविधान को शुरू से लेके एंड तक पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस टाइम में हमारा देश क्या था और आज हमारा देश क्या है, समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।